सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ क्लाउडनरी से एपीआई क्रिएट की थी इमेजेस के लिए। उन इमेजेस को हम डेटाबेस में अपलोड कैसे करवाएंगे, उस एपीआई को कॉल कैसे करेंगे और जो प्रोडक्ट का कंप्लीट डेटा है वो अपलोड कैसे करवाएंगे। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं हमारे थंडर क्लाइंट के ऊपर, और थंडर क्लाइंट से हम क्या करेंगे, हम ऑपरेट करने वाले हैं एक नई रिक्वेस्ट। सो बेसिकली यहाँ पे जाएंगे, न्यू रिक्वेस्ट लिखेंगे। न्यू रिक्वेस्ट जाने के बाद ये सब कुछ यहाँ से हटा देंगे और एक रिक्वेस्ट कॉल करेंगे http:// एंड हम एक बार के लिए ये वाला ले लेते हैं। यहाँ से हम हटा देते हैं एपीआई के आगे आके स्लैश, एंड यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट स्लैश, एंड हम कॉल करते हैं ऐड वाली एपीआई को। नाउ ऐड वाली एपीआई के अंदर आके हम आएंगे बॉडी पे, और बॉडी के अंदर हमको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म का, जहाँ से हम क्लिक करेंगे फाइल्स को, एंड अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डेटा अपलोड करना बाय द फील्ड नेम। सो पहला हमारा फील्ड नेम होता है दैट इज नेम। नेम की हम वैल्यू डाल देते हैं test1 करके। नेक्स्ट जो मेरा फील्ड है वो है डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ टेस्ट DESC। थर्ड जो मेरा फील्ड है दैट विल बी प्राइस, एंड प्राइस पे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 10। नेक्स्ट फील्ड मेरा जो आ रहा है दैट इज बेस्ट सेलर, इसकी जो वैल्यू होगी वो बुलियन होगी, तो मैं ट्रू डाल रहा हूँ। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे बेस्ट सेलर के बाद कैटेगरी, एंड कैटेगरी हम इंसर्ट करवा रहे हैं दैट इज मेंस। देन नेक्स्ट पोर्शन इज सब कैटेगरी, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टॉप वियर। उसके बाद अगला फील्ड नेम मेरे पास आ जाएगा दैट इज साइजेस। साइजेस में मल्टीपल साइजेस हो सकती है, इसलिए हम इसको बनाएंगे एरे फॉर्मेट में, और यहाँ पे पास करेंगे इसके साइज। हमारे पास जो मल्टीपल साइजेस है वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। आफ्टर साइजेस हमने क्या क्या वैल्यूज ली हम एक बार चेक कर लेते हैं। जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पे ली थी हम वही वैल्यूज पास करने जा रहे हैं। वैल्यूज हमारी नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, सब कैटेगरी, साइज एंड बेस्ट सेलर। सो सेम चीज़ हम यहाँ पास कर रहे हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर चूजिंग द इमेजेस। सो पहले मैं नाम ले रहा हूँ image1। हम यहाँ जाते हैं, क्लिक करते हैं फ्रंट एंड वाले फोल्डर में, एंड वी कैन टेक फ्रॉम हियर एसेट्स एंड सेलेक्ट एन इमेज। इस तरीके से सेम आई विल टू image2, choose file, front end, sources, assets, and I will choose another image। वापस image3, choose image, e-commerce, front end, source and assets, and ये image ले लेते हैं। and same way image4, choosing another file, front end, source, assets, this one image। now हम चला के एक बार image3 को यहाँ से टिक हटा देते हैं और हमारा API हम कॉल करते हैं यहाँ पे। सो हम हिट करेंगे सेंड। नाउ बेसिकली जब हमने सेंड को हिट किया है, सो आप देख सकते हैं हमारे DB कनेक्शन है, सारा सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे हमारी फाइल सेंडिंग के लिए उसने हमको एरर दे दी है कि फाइल्स हमारी सेंड नहीं हो रही है। सो बेसिकली क्या करना होगा, अब हमको फाइल सेंडिंग पे थोड़ा सा काम करना होगा। सो फाइल सेंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और सबसे पहले तो हमारे प्रोडक्ट कंट्रोलर पे जाके एक कंडीशन यहाँ पे ऐड करते हैं कि अगर कोई भी इमेज हमारी अपलोड नहीं हो रही हो तो हम उस इमेज के लिए क्या करेंगे। सो मैं आ जाऊँगा और मल्टीपल प्लेसेस पे क्लिक कर लेंगे इस तरीके से, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट इमेजेस, एंड इमेजेस के आगे हम एक बार इनका काउंट लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ वीकली 1, एंड देन आई विल रिमूव दिस 2, दैट इज 3, एंड दैट इज 4। इसके बाद वापस से हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शंस कर लेंगे हम लोग, एंड यहाँ पे पुट करेंगे एंड। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अगर मेरी इमेज आ रही है या इमेज पास की गई है तो ही मेरी इमेज का पाथ ही लिया जाए, अदरवाइज वो पाथ नहीं लिया जाएगा। विल सेव इट वंस अगेन। नाउ ये काम करने के बाद हम अगले काम पे चलते हैं, और इस काम में हमें क्या करना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी डेटा हमारा आ रहा है उस डेटा की इमेजेस को हम अपलोड करवा दें क्लाउडनरी पे, और क्लाउडनरी पे अपलोड करवाने के बाद हम उस डेटा का फेच करवा के और डेटाबेस में अपलोड करवा दें। सो इस पर्टिकुलर काम के लिए हम लोग क्या करेंगे,
हम यहाँ से कंसोल के लिए गैप बनाएंगे और यहाँ पे आके एक बना लेंगे कॉन्स्ट इमेजेस करके एक एरे। सो हमने प्रिपेयर कर लिया, यहाँ पे डाल दिया हमने इमेज 1 कॉमा इमेज 2 कॉमा इमेज 3 कॉमा इमेज 4। नाउ इसके बाद लगाने वाले हैं डॉट और एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं एरेज के लिए, दैट इज फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन कॉल किया और यहाँ बना लेंगे एक एरो फंक्शन इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, एक एक इमेजेस को यहाँ पे पास करवाना है इस फंक्शन में, जस्ट लाइक ए लूप। तो मैं यहाँ पे एक आइटम नाम का वेरिएबल लेता हूँ और चेक करता हूँ कि कोई भी इमेज मेरी आ रही है या नहीं आ रही। सो आई विल कॉल आइटम नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। इट मीन्स अगर किसी भी इमेज की वैल्यू अनडिफाइंड है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है, और अगर अनडिफाइंड नहीं है तो मतलब इमेज आ रही है हमारी। सो यहाँ पे इसको कॉल करते हैं एंड विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आके हम लोग एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे जिससे हम क्लाउडनरी पे इमेजेस अपलोड करवाने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले इमेजेस जो मेरी अपलोड हो रही है वो इमेजेस का नाम क्या है, उनका पाथ क्या है, वो पाथ लेने वाला हूँ। सो आई विल क्रिएट अ वेरिएबल बाय द नेम इमेजेस URL इज इक्वल टू, एंड हमें प्रॉमिस लगाना होगा इसलिए हम लगाएंगे अवेट। अवेट के बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे प्रॉमिस डॉट ऑल और साथ में लगा देंगे एक ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे इमेजेस को जो हमने एरे ऊपर बनाया था, इमेजेस डॉट, एंड लूप लगाने के लिए यहाँ पे रिएक्ट जेएस या नोड जेएस में हम लोग यूज़ करते हैं मैप फंक्शन का। सो मैप फंक्शन का इस्तेमाल किया, यहाँ जाके हमने लगाया असिंक, एंड असिंक के बाद हम कॉल कर लेते हैं एक एरो फंक्शन इस तरीके से, और यहाँ पे वापस डाल देते हैं आइटम, जिससे होगा क्या, जो भी इमेजेस हम डाल रहे हैं वो इमेजेस एक एक करके इस आइटम नाम के वेरिएबल में आएगी और जो भी फंक्शनैलिटी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो फंक्शनैलिटी अप्लाई हो जाएगी। ये हमने एरो फंक्शन कॉल किया। नाउ इसके बाद हम कॉल करेंगे लेट, एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट इज इक्वल टू, एंड इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर हम एक प्रॉमिस पास करने वाले हैं, एक चीज़ पास करने वाले हैं, दैट इज हम लिखेंगे सबसे पहले अवेट। अवेट लिखने के बाद हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्लाउडनरी को इम्पोर्ट करवाना है। तो क्लाउडनरी को इंपोर्ट करवाने के लिए हम सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे इंपोर्ट, विल पुट ए कर्ली ब्रैकेट वर्जन 2 एज क्लाउडनरी, एंड उसके बाद यहाँ जाएंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम द पैकेज, एंड दैट इज क्लाउडनरी। इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट करने के बाद वापस अवेट पे आएंगे और अवेट पे आके हम लोग कॉल करेंगे क्लाउडनरी के लाइब्रेरी को, और जितनी भी इमेजेस के पाथ, जो भी इमेज हमने अपलोड करवाई है एपीआई के थ्रू, उस एपीआई से सारे इमेजेस के पाथ हम ले लेंगे। पाथ लेने के बाद हम उनको अपलोड करवा देंगे कहाँ पे, क्लाउडनरी पे। तो फंक्शन हमारा है क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड, एंड इस अपलोड फंक्शन के अंदर हम लोग पास करने वाले हैं हमारे जितने भी आइटम्स थे, इमेजेस थी, उनका पाथ इस तरीके से। तो जो भी पाथ होगा वो पाथ कहाँ आ जाएगा, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को हम पास कर देंगे आगे। तो हम यहाँ पे आते हैं और कॉल करते हैं इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को। उसको कॉल करने से पहले हमें एक और चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट इज जो चीज़ अपलोड हो रही है उसका टाइप क्या है। सो विल कॉल रिसोर्स टाइप। यहाँ पे एक पैरामीटर है रिसोर्स टाइप से, उसको कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद हम यहाँ पे पास कर देंगे द टाइप इज इमेज, और यहाँ पे स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। अब नीचे जाएंगे और यहाँ रिटर्न करेंगे रिजल्ट डॉट सिक्योर URL, दैट इज ऑल्सो ए कीवर्ड यूज बाय क्लाउडनरी। नाउ ये सब कुछ करने के बाद हम चाहें तो एपीआई हिट करके देख सकते हैं क्लाउडनरी पे डेटा अपलोड हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड क्या डेटा हमारा आ रहा है। बट इस काम को कंप्लीट करेंगे हम लोग, सबसे पहले जाएंगे हमारा हुआ क्या है, हमने एपीआई में इमेजेस अपलोड करवाई, उन इमेजेस को हमने क्लाउडनरी के सर्वर पे अपलोड करवाया, एंड अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस सर्वर से हम लोग बेसिकली बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे जाके हम लोग इस पूरे क्लाउडनरी से डेटा को लेके और हमारे फॉर्म से डेटा को लेके डेटाबेस में डलवाने वाले हैं मोंगोडीबी में। तो मैं बना रहा हूँ उसके लिए एक मॉडल का डेटा। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट डेटा इज इक्वल टू, एंड विल कॉल एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। सबसे पहले कॉल करेंगे नेम को, देन कॉल करेंगे डिस्क्रिप्शन को। नेक्स्ट जो पैरामीटर हमारे पास आएगा हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास जो आने वाला है दैट इज कैटेगरी। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास आने वाला है प्राइस, एंड प्राइस को इंसर्ट करने से पहले हम उसको टाइपकास्ट कर देंगे नंबर में। नेक्स्ट प्राइस के बाद हमारे पास आएगा सब कैटेगरी,
सब कैटेगरी के बाद हम लोग लेने वाले हैं बेस्ट सेलर। नाउ बेस्ट सेलर में क्या है, वैल्यूज जो है वो बुलियन टाइप की वैल्यूज है, तो इसके लिए एक कंडीशनिंग हमको करनी पड़ेगी कि जो भी बेस्ट सेलर की वैल्यू आ रही है अगर वो वैल्यू इक्वल है ट्रू के तो ही वैल्यू काम करेगी, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू जाने वाली है। तो हम वैल्यू दे देंगे ट्रू, अदरवाइज हम वैल्यू दे देंगे फॉल्स, मतलब वो बेस्ट सेलर नहीं है उस केस में। ना बेस्ट सेलर के बाद हम लोग लेने जा रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट थिंग दैट इज साइजेस। साइजेस जो आ रही है वो बेसिकली एक एरे फॉर्मेट है, तो इसके लिए इसकी पार्सिंग करनी पड़ेगी जेसन में। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जेसन डॉट पार्स एंड यहाँ पे हम कॉल करते हैं साइजेस नाम के एरे को। एंड आफ्टर दैट द लास्ट पैरामीटर वी कैन टेक इज एन इमेज। सो इमेज पैरामीटर के अंदर हम पास करते हैं जो भी इमेज की यूआरएल हमारे पास आए हैं क्लाउडनरी वाले वो यूआरएल्स, एंड उसके बाद हम ले लेते हैं डेट। जब भी प्रोडक्ट अपलोड हो रहा है उसकी करंट डेट, तो वो डेट जाएगी डेट मॉड्यूल के अंदर से नाउ फंक्शन, जो कि नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। सो इस तरीके से क्या हुआ, हमने जितना भी डेटा बनाया था हमारे प्रोडक्ट के अंदर वो डेटा हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा नाम के वेरिएबल में ले लिया है। अब इसके बाद क्या करना होगा, ये डेटा हमको अपलोड करना होगा कहाँ पे, डेटाबेस में। सो हम यहाँ पे आते हैं, एक बार ये कंसोल हटा देते हैं यहाँ से और ये वाला भी हटा देते हैं। ऑलमोस्ट सारा डेटा हमारे पास आ चुका है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा ले देते हैं ना। यहाँ जाते हैं और यहाँ पे जाके अब जो हमने काम किया है सबसे पहले मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। जो भी मॉडल हमने बनाया था यहाँ पे उस मॉडल को हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ आते हैं, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एंड मॉडल का नाम मेरा था प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल, और इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश एंड द फर्स्ट फोल्डर विल बी मॉडल्स। उस फोल्डर के अंदर हमको मिलेगा हमारा प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस। अब प्रोडक्ट मॉडल की हेल्प से हम इस डेटा को पहुंचाने वाले हैं हमारे मोंगोडीबी के अंदर। सो मोंगोडीबी में डेटा पहुंचाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जहां पे हमने क्लोज किया है हमारा ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन के नीचे आएंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू, और मॉडल को कॉल कर रहे हैं तो विल कॉल इट प्रोडक्ट मॉडल इस तरीके से, और इसमें पास कर देंगे हमारा जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है वो डेटा। ना नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और इस डेटा को मोंगोडीबी में सेव करवाना है। तो उसके लिए सिंपल सा हमारा एक फंक्शन था दैट इज अवेट प्रोडक्ट डॉट एंड फंक्शन इज सेव टू इंसर्ट द डेटा, एंड आफ्टर दैट वी हैव अ जेसन ओवर हियर। इस जेसन पे आएंगे और जेसन पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे एक कीवर्ड्स बना देंगे दैट इज सक्सेस, डेटा इंसर्ट हो रहा है तो ट्रू, एंड मैसेज हम पास कर देते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट एडिट नाउ, एंड सेम यहाँ पे ऐसे इसी तरीके से एरर मैसेज प्रिंट है, हम कंसोल डॉट लॉग लगा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे एक बार के लिए एरर ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड टू ऐड द डेटा इनटू द डेटाबेस ऑफ मोंगोडीबी, और साथ में इमेजेस को हम अपलोड करवा रहे हैं कहाँ पे, क्लाउडनरी पे। मैं को वापस ब्रीफ आउट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सारी इमेजेस ली, इमेजेस लेने के बाद चेक किया कि सारी जो इमेजेस आ रही है वो ब्लैंक तो नहीं है। अगर इमेजेस ब्लैंक नहीं है तो हमने सारी की सारी इमेजेस का बेसिकली पाथ गेट किया, पाथ गेट करने के बाद उन सारे पाथ को अपलोड कर दिया कहाँ पे, क्लाउडनरी पे, और क्लाउडनरी से जो डेटा मेरे पास आ रहा है उसको मैंने रिजल्ट में ले लिया। उसके बाद जो डेटा मेरे पास यहाँ रिजल्ट में आ रहा था उसको अपलोड करना है मेरे को मोंगोडीबी में। तो मैंने जितना भी डेटा मेरे पास आ रहा था फॉर्म के थ्रू एंड क्लाउडनरी के थ्रू वो सारे डेटा यहाँ पे क्रिएट किया प्रोडक्ट डेटा के अंदर, और उसके बाद मोंगोडीबी में मॉडल का इस्तेमाल करके सेव फंक्शन अप्लाई किया, और सेव फंक्शन ने सारा का सारा डेटा किसमें इंसर्ट कर दिया, डेटाबेस के अंदर। सो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।